अच्छा जी, तो वेलकम बैक दोबारा से। और आज का वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी हैं, जिनमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस के। मतलब कौन कौन से ऑपरेशंस हम लोग कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम काफ़ी सारे ऑपरेशंस हैं, तो कोशिश करते हैं कि इन सारों को कवर करने की। तो एंड तक आप लोगों ने लाजमी देखना है ताकि कोई क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों के हों वो सारे क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी डिले के। टर्बो सी प्लस प्लस। अच्छा, ये मैंने एक प्रोग्राम पर लिखा था, ये वीडियो मैंने अपलोड नहीं की। मैंने खैर चलो इसी में मैं सारा कवर कर देता हूँ। हम वेरिएबल बनाते हैं तीन। एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें वैल्यू हमने दे दी 12। एक और वेरिएबल बना देते हैं हम फ्लोट टाइप का वाई, जिसके अंदर हम वैल्यू दे देते हैं 15.5। पॉइंट वाली वैल्यू, क्योंकि फ्लोट में पॉइंट वाली वैल्यू आती है। तीसरा वेरिएबल बना दिया करेक्टर जेड नाम का, जिसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ एक ए हमने सेव कर दिया, अल्फ़ाबेट ए, क्योंकि करेक्टर्स के अंदर सिर्फ एक ही करेक्टर सेव हो सकता है। अब मैं इसको सी आउट करता हूँ कि इसको एक्स को, अगली लाइन में मैं सी आउट करता हूँ वाई को, और अगली लाइन में मैं सी आउट कर देता हूँ जेड को। तीनों को मैंने प्रिंट किया। अब इसको मैं जब कंपाइल करता हूँ कोई एरर नहीं आया। इसको अब हम रन करते हैं। रन करने में हमारे पास ये आ गया, पहला आ गया 12, फिर आ गया 15.5 और फिर आ गया ए। लेकिन ये तीनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा घुसे हुए हैं एक दूसरे में। तो हमने क्या करना है, इन लोगों को थोड़ा सा अलग अलग करना है। तो अलग अलग करने के लिए, अच्छा खैर, इसके लिए हम एक और काम ये भी कर सकते हैं कि जिस तरह हमने ये काम, हालांकि आउटपुट एक लाइन में आ रही है, तो लिखना हमें तीन तीन लाइन में पड़ा है, तो हम इसका भी हल है हमारे पास। इसको हम क्या करते हैं, हम एक लाइन में भी आउटपुट जो है ये दे सकते हैं। कैसे आउटपुट दे सकते हैं, अब अगर इसको ऐसे करूँगा कि मतलब एक ही लाइन में मल्टीपल आउटपुट अगर हम दे सकते हैं, मतलब एक लाइन में अगर मल्टीपल आउटपुट देनी हो तो क्या करते हैं, मैं इसको अगर मैं रन करूँगा तो एक एरर आ जाएगा। क्या एरर आया देखिए, स्टेटमेंट मिसिंग एंड वगैरह वगैरह। क्यों? क्योंकि हम एक लाइन में मल्टीपल टाइम सी आउट लफ्ज़ यूज़ नहीं कर सकते। एक टाइम में हम लोग एक लाइन में एक दफ़ा ही सी आउट नाम का लफ्ज़ हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं एक सेंटेंस में। मतलब समझ लो, एक अपनी बात में, एक अपनी स्टेटमेंट में हम लोग सिर्फ एक दफ़ा ही सी आउट यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ तीन दफ़ा यूज़ किया हुआ है, तो फिर क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये सी आउट नाम का लफ्ज़ क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। सी आउट नाम का हमने लफ्ज़ डिलीट कर दिया, बाकी क्या रह गया, सिंबल्स रह गया। अब यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, पहले सी आउट करो किसको, एक्स को, फिर सिंबल आ गए हैं किसके, आउटपुट के, फिर आउटपुट करो वाई की, फिर आउटपुट करो जेड की। तो हमारे पास ये क्या कर रहे हैं, हम आउटपुट करते जा रहे हैं बार बार। एक दफ़ा हमने बता दिया कंसोल के ऊपर आउटपुट करो। क्या आउटपुट करो, पहले एक्स को, फिर आउटपुट करो वाई को, फिर आउटपुट करो जेड को। ठीक है, चलाते हैं, देखते हैं क्या फ़र्क आया। इसको हमने चलाया तो सेम टू सेम वही आउटपुट आई है जो पहले आई थी। क्यों? क्योंकि इसमें कोई फ़र्क वगैरह नहीं आ रहा। ठीक है, अब इसके आगे आप जितनी मर्ज़ी आउटपुट करना चाहते हैं, ए की वैल्यू को, डी की वैल्यू को, एफ़ की वैल्यू को, जी की वैल्यू को, एफ़ टी की वैल्यू को, एस की वैल्यू को, मतलब जितने वेरिएबल आप बनाते जाएँ आप इकट्ठे उनको प्रिंट करते जाएंगे। लाजमी नहीं है कि आप सारी सिर्फ वैल्यू को ही प्रिंट हो सकते हैं, वैल्यू के अलावा भी प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं चाहता हूँ एक्स और वाई को प्रिंट, पहले एक्स को प्रिंट करो, फिर क्या कर दो, थोड़ी सी स्पेस। अब स्पेस देने के लिए इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा तो ये स्पेस आ गई है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हम लोगों ने क्या प्रिंट करते हैं यहाँ पर, अब मैं इधर प्रिंट कर देता हूँ वाई। अब मैंने एक पहला वेरिएबल क्या प्रिंट किया, हमने ये एक्स प्रिंट किया, एक्स के बाद थोड़ी सी स्पेस दे दो और फिर क्या प्रिंट कर दो, वाई। इसको मैं रन करता हूँ तो मेरे पास क्या आया है, पहले एक्स प्रिंट हुआ है, उसके बाद थोड़ी सी स्पेस के बाद वाई, एक्स की वैल्यू 12 प्रिंट हो गया, फिर 15.5। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी और स्पेस हो, तो मैं थोड़ा सा स्पेस बार के साथ और स्पेस दे देता हूँ। अब इसको मैं रन करता हूँ तो इनके दरमियान अच्छी बड़ी स्पेस आ गया। तो आप जितनी मर्जी स्पेस देना चाहते हैं आप इसके दरमियान दे सकते हैं। इसी तरह ही मैं वाई के बाद भी एक और वेरिएबल मैं प्रिंट कर देता हूँ। वाई के बाद फिर थोड़ी सी स्पेस देते हैं। कैसे देते हैं, ये थोड़ी सी स्पेस दे दी, फिर उसके बाद दोबारा क्या प्रिंट कर दिया, जेड। तो यहाँ पे हम क्या करें, पहले एक्स को आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आउटपुट करो जी, कंसोल पे आउटपुट करो। क्या करो, पहले एक्स, फिर थोड़ी सी स्पेस प्रिंट करो, फिर y की वैल्यू को प्रिंट करो, फिर स्पेस प्रिंट करो, फिर z की वैल्यू को स्क्रीन पे क्या कर दो, प्रिंट कर दो। अब इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। रन करने के बाद पहले x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू, फिर z की वैल्यू थोड़ी सी स्पेस के साथ स्क्रीन पे क्या होगी है, प्रिंट होगी है। तो इस तरीक़ेकार के साथ हम मल्टीपल आउटपुट्स एक ही लाइन के ऊपर क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीपल आउटपुट्स को एक लाइन में प्रिंट करने का तरीका हो गया। अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं जी लेक्चर। जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस के। सी प्लस प्लस में कितने तरह के ऑपरेटर्स हैं, इन सारे को कमेंट में लिख देते हैं ताकि हमें कोई भी एरर वार्निंग वगैरह ना आए।
ये हमारे पास सारा इसके अंदर क्या है, ओहो स्पेस आ गई इसमें, ये ठीक हो गया। अब ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस, हमने सारे ऑपरेटर्स इसमें लिखते हैं। तो तरह तरह के ऑपरेटर हैं जिसमें नंबर 1 पे आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से होते हैं, ये इक्वल का निशान, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये अभी तक हम इस्तेमाल तो करते रहे हैं लेकिन उसका नाम नहीं पता था। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल अब मैं इसको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कैसे लिखते हैं जी, इस तरह किया था, इंट x इज इक्वल टू 10। ये क्या किया है कि 10 की वैल्यू जाकर x को असाइन कर दो, ठीक है। इक्वल का ऑपरेटर क्या काम कर रहा है, 10 वैल्यू असाइन कर रहा है किसको, x को। एक और वेरिएबल बनाता हूँ, फ्लोट y इज इक्वल टू 12.5। अब क्या कर रहा है, ये 12.5 वैल्यू जाकर असाइन कर रहा है किसको, y को। तो इसका मतलब क्या है, ये जो इक्वल का निशान होता है ये सी प्लस प्लस के अंदर, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है नंबर 2 पे। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर का मतलब होता है कि जी जिस तरह हमारे पास आसान ज़ुबान में हम लोग बोलते होते हैं ना मैथमेटिक, तो कंप्यूटर की ज़ुबान में हम समझें उसको बोलेंगे अरिथमेटिक, जिसमें आ जाते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड। अच्छा डिवाइड दो तरह के होते हैं, एक ये वाला डिवाइड होता है और एक ये भी डिवाइड करता है, ये भी डिवाइड करता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है ज़रा देखते हैं। ये इस्तेमाल होता है प्लस के लिए, ये माइनस के लिए, ये मल्टीप्लाई के लिए, ये डिवाइड के लिए और ये भी डिवाइड के लिए। अब इन सारों को देखते हैं ज़रा ये कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दो वेरिएबल बनाता हूँ, एक बना दिया x, और बल्कि इसको कमेंट के बार मैं बनाता हूँ ज़रा, कमेंट के बार बनाते हैं ताकि हमें पता भी चलता रहे कि ये परफॉर्म करके कैसे आते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल बना देता हूँ x जिसमें वैल्यू दे दी मैंने 5, ठीक है। एक और वेरिएबल बना देता हूँ इंट y जिसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी 12, ठीक है। दो वेरिएबल बना दिए। अब मैं सी आउट करता हूँ, सी आउट मतलब स्क्रीन पे आउटपुट करके इसको x प्लस वाई, एक्स और y को प्लस करके स्क्रीन के ऊपर क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो इसको मैं रन करता हूँ तो स्क्रीन के ऊपर क्या आ गया, 12 प्लस 5 17। ये प्लस वाला ऑपरेटर काम करता है। माइनस वाला ऑपरेटर लगाते हैं, माइनस वाला क्या काम करता है इसने दोनों को -5 -12 कितना आ गया, -7। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई का ऑपरेटर इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई होकर आंसर आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास आ गया लास्ट में डिवाइड। अब 5 तो 12 को डिवाइड मतलब 5 मतलब बाहर है, 5 अंदर है, 12 बाहर है, तो इस तरह नहीं हो सकता। तो हम y इसी तरह ही हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। जिस तरह डिवाइड करने के लिए y को हम कर देते हैं x के साथ डिवाइड, ठीक है। y हमारे पास क्या है 12 है और x पे क्या है हमारे पास है 5 पड़ा हुआ है। अब मैंने आपको बताया डिवाइड दो तरह का होता है एक इसके ज़रिए डिवाइड करते हैं और एक दूसरे सिंबल के ज़रिए। अगर इस तरह डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बेसिकली देखा जाए तो डिवाइड करते वक्त एक होता है कोशंट और एक होता है रिमाइंडर। कोशंट वो होता है जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, रिमाइंडर जो होता है जो बाकी पीछे अमाउंट रिमेनिंग रह जाती है। फॉर एग्जांपल अब मैं 12, चलो इसको मैं चेंज करता हूँ, मैं वैल्यू दे देता हूँ 14। चलो अब 14 और मैं 5 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 5 2s are 10 तक जाएगा। 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, कोशंट, और ठीक है। और 4 हमारे पास क्या रह जाएगा, पीछे रिमाइंडर रह जाएगा जब इसे हम डिवाइड करके देखेंगे तो, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं अभी। तो इसका आंसर अगर यहाँ पर देखें तो आंसर ये दे रहा है 2। क्यों, क्योंकि ये वाला जो ऑपरेटर है ये डिवाइड करके आपको कोशंट आंसर देता होता है, ठीक है। अब अगर इसकी जगह मैं दूसरे वाला निशान यूज़ करता हूँ, ये वाला, इसके ज़रिए मैं डिवाइड करके देखता हूँ तो ये क्या करेगा, देखें ये हमें पास आंसर दे रहा है 4। क्यों, क्योंकि ये रिमाइंडर आंसर देता होता है, ठीक हो गया। तो ये दोनों ऑपरेटर पे क्या फ़र्क है हमारे पास, कि हमारे पास ये वाला निशान ये डिवाइड करने के बाद हमें क्या देता है, कोशंट वापस दे रहा होता है, जबकि ये वाला निशान जो होता है ये डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता होता है, ठीक है रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर वो वैल्यू होती है जो हमारे पास डिवाइड करने के बाद बच जाती होती है, ठीक हो गया। अच्छा ये तो हो गया हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे आ जाते हैं अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। ये अर्थमेटिक का काम भी कर रहे हैं और असाइनमेंट का भी कर रहे हैं। ये कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल अब मैं अगर किसी जगह लिखता हूँ x इज़ इक्वल टू x प्लस 5। अब ये क्या किया मैंने कहा कि x में 5 ऐड करो और उसी को ही x के अंदर जाके सेव कर दो। मतलब कि हर दफ़ा x के अंदर, मतलब x के अंदर 5 वैल्यू इंक्रीज़ कर दो। मतलब x में अगर पहले 10 पड़ा हुआ था, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर देखें, अगर चलो इसी ऑपरेशन को मैं यहाँ पर करके देखता हूँ ज़रा कैसे होता है, ठीक है। अब x के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है। अगली लाइन में मैं क्या करता हूँ, x इज़ इक्वल टू x प्लस
5 कि x के अंदर क्या वैल्यू सेव कर दो, 5 वैल्यू सेव कर दो। फिर उसके बाद x को क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। तो x में पहले 5 थी तो हमने 5 और ऐड कर दी, तो टोटल कितनी हो गई x के अंदर 10। तो स्क्रीन पे 10 डिस्प्ले हो गया। अब इसी तरह मैं x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 करता हूँ तो उसमें 3 वैल्यू और ऐड हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, 8 आ गया है। इसी तरह ही अगर x यही हमारे पास मतलब इसी जगह मैं 12 ऐड करता हूँ तो इसमें 12 ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको लिखने का शॉर्टकट तरीका भी है, जो काम हमने ऐसे किया है इसको हम ऐसे लिखते हैं x प्लस इक्वल टू 5। ये शॉर्टेस्ट तरीका है यही ऊपर वाला एक्सप्रेशन लिखने का। ठीक है, ये जो ऊपर वाला आपने एक्सप्रेशन लिखा है उसको आप शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इसको बोलते हैं अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि एक हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर और एक असाइनमेंट ऑपरेटर, ये दोनों मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी तरह अगर हमारे पास ये ऐसे होता x इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई 5, तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको लिखने के लिए हमारे पास आ जाता है x मल्टीप्लाई इक्वल टू 5। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास अगर आ जाता है x इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे x माइनस इक्वल टू 5। ठीक हो गया। इसी तरह डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 5, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x डिवाइड इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये बेसिकली शॉर्टकट वेज है इसको लिखने के, और इनको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये सेम टू सेम वही काम करते हैं जो हमारे पास आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। बस ये है कि लाइन हमारे पास थोड़ा सा कोड जो है वो थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, लेकिन ये मोस्टली हम लोग इसको प्रेफर नहीं करते, हम मोस्टली इसको इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इसके साथ कोड आपका बिल्कुल रीडेबल नहीं रहता, समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, इस वजह से हम लोग इसको प्रेफर नहीं करते। मैं फिर भी यहाँ पे चलो लिख देता हूँ x प्लस इक्वल टू 5 हमारे पास किसके बराबर है, x प्लस इक्वल टू 5। ठीक है, इसी तरह बाकी सारे भी अगर आ जाए x इज़ इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई 5 अगर है, तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे x मल्टीप्लाई इक्वल टू 5। ठीक हो गया। ये अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाती है। अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हमारे पास आ जाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते हैं, जो रिलेशन बता रहे होते हैं, जिस तरह ग्रेटर देन, लेस देन, और इसके अलावा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट के लिए ये वाला एक्सप्लेनेटरी वाला निशान इस्तेमाल होता है। ये आपके कीबोर्ड के ऊपर जो 1 लिखा होता है ना, 1 2 3 4, ये अब 1 को आप शिफ्ट दबा के प्रेस करेंगे तो आपके पास ये वाला निशान आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो लास्ट आ जाएगा, ये नॉट इक्वल टू आ गया। नॉट इक्वल के बाद हमारे पास लास्ट आ जाता है इक्वल टू। इक्वल के लिए हम डबल इक्वल के निशान इस्तेमाल करते हैं। डबल इक्वल की क्यों करते हैं, क्योंकि सिंगल इक्वल हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए इस्तेमाल होता है, वैल्यू असाइन करने के लिए। ठीक हो गया। तो रिलेशनल ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये आंसर हमारे पास क्या देते हैं, या ट्रू देंगे आंसर में या फॉल्स रिटर्न करेंगे। क्योंकि अब देखा जाए कि एक्स फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पर इसको चेक करके आपको बताता हूँ। इसको नीचे जाते हैं ज़रा, ये इसको ज़रा डिलीट करते हैं। हमने एक और वेरिएबल बनाते हैं इंट वाई, उसमें वैल्यू दे देते हैं 12। ठीक है, अगली लाइन में हम लोग लिखते हैं, क्या करते हैं, इनको कंपेयर करते हैं कि जी ये x को चेक करो, क्या x y से बड़ा है, x को y के साथ क्या करो, कंपेयर करो, x को y से कंपेयर करो कि x इसके साथ, अल्लाह करे ये एक्सप्रेशन चल जाए। अब इसको चलाते हैं, चल गया, तो स्क्रीन के ऊपर क्या आंसर आ गया, 0। क्यों, क्योंकि x y से बड़ा नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ x और यहाँ पे कर देता हूँ y, क्या y x से बड़ा है हमारे पास, तो इसका आंसर आ गया 1। क्योंकि कंप्यूटर की ज़ुबान में 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन हमेशा 0 या 1 में आंसर देगा, ट्रू या फॉल्स में आंसर दे देगा। या अगर नॉट इक्वल टू अगर हम करते हैं, क्या y इक्वल y जो है वो x से इक्वल नहीं है, तो y इक्वल नहीं है ना, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, ट्रू। ट्रू मतलब 1। इसी तरह अगर मैं इक्वल टू का ऑपरेटर इस्तेमाल करता हूँ, क्या y और x दोनों बराबर हैं, इसको चेक करते हैं, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, दोनों बराबर नहीं है, तो आंसर क्या आ गया, 0। इसी तरह अगर हम करते हैं, क्या y x से छोटा है, चेक करते हैं जी, क्या y x से छोटा है, नहीं छोटा, क्यों, इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरह लेस देन इक्वल टू भी का ऑपरेटर भी लगा सकते हैं। तो लेस देन इक्वल टू क्या करता है कि चेक करता है क्या इससे छोटा है या इसके बराबर है, तो दोनों नहीं है।
इसी तरह ये दूसरा ऑपरेटर हमारे पास कौन सा आ जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू ये क्या करता है, चेक करता है क्या वाई एक्स से बड़ा है या वाई के एक्स के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या करेगा, ट्रू आंसर रिटर्न कर देगा। ट्रू मतलब 1। समझ आ गई। तो रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास आंसर हमेशा किस में देते हैं, ट्रू या फॉल्स में। इनका आंसर आएगा ट्रू या फॉल्स, ठीक है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 या 0 से, ठीक है। ये बाइनरी नंबर्स में आंसर देता है। इसके बाद हमारे पास आ जाए रिलेशनल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाते हैं उनको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास क्या लाते हैं, एंड, और नॉट। ये तीनों हमारे पास ऑपरेटर है। एंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल के साथ, ठीक है। और को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल के साथ, और नोट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसके साथ, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एंड क्या करता होता है, ये हमारे पास दो वैल्यू के दरमियान, मतलब ये बेसिकली एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर ये दोनों ना मोस्टली हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे वो किसके लिए होंगे, रिलेशनल ऑपरेटर को ज्वाइन करने के लिए। ये आगे जाकर आप देखेंगे आपको कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग लग रही हैं, तो कोई मसला नहीं है, हम आगे जाकर इनको परफॉर्म करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर दो वैल्यूज़ को ज्वाइन करता है और आंसर तभी ट्रू देता है जब दोनों के दोनों ट्रू होंगे, ठीक है। और ऑपरेटर तब आंसर ट्रू देगा जब कोई एक भी ट्रू हो जाएगा, और ये सिंपली उसकी वैल्यू को इन्वर्ट करेगा। कैसे कर देगा, फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल बनाता हूँ यहाँ पर, एक को मैं वैल्यू दे दी p, दूसरे को मैं दे देता हूँ q, और इनमें मैं एंड ऑपरेटर लगाता हूँ, और इसी तरह फिर मैं और ऑपरेटर लगाता हूँ, ठीक है। इसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ ट्रू, ट्रू, इस तरह फॉल्स और फॉल्स, ठीक है। ये मैंने चार वैल्यूज़ अपने पास से ले ली। इस पर ट्रू, फिर इधर आ जाएगी फॉल्स, फिर इधर आएगी ट्रू, फिर इधर आएगी फॉल्स, ठीक है। अब इन दोनों को ऑपरेटर लगाओ। एंड को याद रखें, एंड का मतलब होता है जी मल्टीप्लाई करना है। एंड में हम क्या याद रखेंगे जी, एंड में हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, ट्रू को ट्रू से मल्टीप्लाई करो आंसर भी क्या आता है, ट्रू। अब ट्रू को फॉल्स से मल्टीप्लाई करो आंसर भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ट्रू का मतलब है 1 और फॉल्स का मतलब है 0। 1 0 जार क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इसी तरह ही फॉल्स को ट्रू से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। इसी तरह फॉल्स को फॉल्स से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर तब भी क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए कि हमारे पास एंड ऑपरेटर तभी सिर्फ और सिर्फ ट्रू आंसर देता है जब दोनों वैल्यू क्या हों, ट्रू हों, अदरवाइज़ ये कभी भी आंसर ट्रू नहीं देता होता। इसके बाद आ जाता है और ऑपरेटर। और आप लोगों ने याद रखना है, और का मतलब है प्लस, ठीक है। और क्या काम करता है, प्लस का काम करता है, ऐड करने का फॉर एग्जांपल काम करता है। कि ऐड में क्या होता है, ट्रू में ट्रू को ऐड करो आंसर भी क्या आएगा, ट्रू। इसी तरह ट्रू में फॉल्स को ऐड करो तो आंसर फिर क्या आएगा, ट्रू। क्यों, 1 फॉर एग्जांपल 1 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 ही होता है। इसी तरह 0 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, वो भी 1 ही होता है हमारे पास। तो इसका आंसर भी ट्रू आ जाएगा। और लास्ट में हमारे पास 0 प्लस 0 मतलब फॉल्स प्लस फॉल्स, फॉल्स में फॉल्स को ऐड करें तो आंसर भी क्या आएगा, फॉल्स। तो इन शॉर्ट क्या हुआ, एंड ऑपरेटर तब तक आंसर ट्रू नहीं देता जब तक आंसर दोनों के दोनों हमारे पास ट्रू ना हो, ठीक है। और ऑपरेटर कोई एक भी ट्रू होगा तो आंसर क्या दे देगा, ट्रू दे देगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या लाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। और लास्ट में हमारे पास आ गया नॉट ऑपरेटर। अब नोट किसी एक के साथ लग सकता है, नोट या पी के साथ लगेगा या क्यू के साथ। अगर नोट ऑफ पी करते हैं तो पी का अगर वो ट्रू है तो क्या कर देगा, फॉल्स। इधर भी ट्रू था फॉल्स, इधर फॉल्स था तो इधर ट्रू, और इधर ट्रू था तो इधर सॉरी फॉल्स था तो इसको भी क्या कर दिया, ट्रू। तो मतलब ये बेसिकली उसकी इनपुट को उलट कर देता है। तो जो भी आप इनपुट देंगे तो ये इसको यहाँ पर आउटपुट उसकी उलट करके दे दिया करेगा, ठीक है। इसी तरह ही नोट ऑफ अगर हम करते हैं, नोट ऑफ अगर हम क्यू करते हैं, क्यू का क्या है, पहले अगर ट्रू है तो क्या कर देगा, फॉल्स। फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो हमारे पास फॉल्स, और फॉल्स है तो ट्रू। ये हमारे पास इसके आउटपुट को ऐसे कर देगा। इनको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो इसके बाद ले आते हैं उनको बोलते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये अलग लंबी किस्म की वीडियो है, ये मैं इंशाल्लाह इसको अगले कंसेप्ट में मैं क्लियर करता हूँ आपको अगली वीडियो में। और क्योंकि वीडियो और ज़्यादा मज़ीद लंबी हो जाएगी तो आपके लिए मज़ीद बोरिंग हो जाएगी। तो यहाँ तक होप्स हो आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें। तो ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर,
असाइनमेंट, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। तो इसके बाद हमारे पास दो तरह के ऑपरेटर रह गए। एक है हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोग इनको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।